हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4। उससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है 636 योग, यानी कि SN का मान दिया है 636 और यहाँ पे एक AP दिया है, यानी कि सीरीज दे दिया है यहाँ से, और बाकी जो डाटा हमें निकालना है। और बोल रहा है इस डाटा में हमें कितने पद लेने चाहिए कि जिसका योग 636 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ पर SN का मान सबसे पहले दिया है 636। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A का भी मान दिया है। शुरू वाला पद क्या होता है? A का मान होता है, जो कि A का मान 9 दिया है। और यहाँ से हम D भी निकाल लेंगे। D का फार्मूला होता है A2 - 7, यानी कि A2 - 7। 17 में से हम -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली 8 हो जाएगा। ठीक है, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए? N का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे SN भी निकल गया है, A भी निकल गया है, D भी निकल गया है, हमें निकालना है N। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे? SN वाले फार्मूला पे बैठाएंगे। तो SN का फार्मूला होता है N/2 × 2A + N-1 × D। ठीक है जी, डाउट है किसी को? चलिए, नहीं है डाउट। अब 636 SN का मान क्या है? 636 बराबर N का मान नहीं है तो इसे ज्यों का हम त्यों रखेंगे। 2 × A का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 9 है तो 9 रख दीजिए, प्लस N का मान नहीं दिया है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। और D का मान हमारा आया है 8। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है? भाग में है, इस इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो इधर हो जाएगा N × 2 में 9 से गुणा करेंगे 18, प्लस अब 8 में N से गुणा करेंगे, ये होगा 8N, माइनस 8 में 1 से गुणा करेंगे होगा 8। ठीक है, अब देखिए 636 में हमें 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, 1 7 और 6 दूनी का 12, 1272 बराबर। अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 8N लिखेंगे, 8N प्लस 18 में से 8 माइनस करेंगे तो सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप चलेंगे, फिर 1272। ठीक है जी, बराबर अब क्या करेंगे? 8N में N से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा 8N² प्लस 10 में N से गुणा करेंगे 10N हो जाएगा। ठीक है, 8N में N से गुणा किए हैं तो 8N² प्लस N में 10 से गुणा किए हैं 10N। ठीक है, फिर देखिए इसको हम सजा कर लिखेंगे, 8N² प्लस 10N, ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1272 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे तो हम यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4N² प्लस ये हो जाएगा 5N माइनस ये हो जाएगा 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 इधर क्या है? गुणा में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 0 में 2 से भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 4N² प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड करना। जैसा कि हमने गुणनखंड करना बताया, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर गुणनखंड कैसे बनाया जाता है आप जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 5N लाना है तो कैसे लाएंगे? तो अब यहाँ पे हमें 4 में 636 से गुणा करना है, जो आएगा उसका हमें करना है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने के बाद उसे ऐसे 2 भागों में बांटना है कि घटाने पे यहाँ पे 5 आना चाहिए। घटाने पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है? माइनस में। प्लस रहता तो हम जोड़ कर लाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए लाएंगे। तब यहाँ पर हम लिखेंगे 53 - 48। ठीक है,
और यहाँ पर n है तो n लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे 53 में 48 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है -636 बराबर 0। किसी को दिक्कत है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड को साफ करेंगे क्योंकि जगह कम हो चुका है, फिर इसके बाद बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए आगे चलते हैं। ये वाला भाग आ गया है, तब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 4n² प्लस 53 में n से गुणा करेंगे, ये होगा 53n माइनस 48 में n से गुणा करेंगे 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिलेगा, दो दो का पेयर बना लेंगे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो n कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे तो ये 4n हो जाएगा प्लस 53, अब इधर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 12 कॉमन मिलेगा। 48n में 12 से भाग लगाएंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 12 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये 53 बार में जाएगा बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए हमारा एक निकल कर आ गया n-12 और एक आ गया 4n प्लस 53 बराबर 0। ठीक है, अब निकालेंगे इसका शून्यक। यदि n-12 बराबर 0 तो n बराबर माइनस का 12 है तो बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक शून्यक हमारा निकल चुका है और दूसरा शून्यक भी निकाल लेंगे। क्या है यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर 0 या 4n बराबर, ये प्लस का 53 है, पक्षांतर करेंगे उस साइड तो क्या होगा माइनस का 53 और n बराबर माइनस 53 बट्टा में। देखिए यहाँ पे ये गुणा में है तो ये आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n का मान 2 आ चुका है, तब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि n का मान कौन सा होगा। तो आपको पता होगा कि समानांतर श्रेणी में n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, n का मान माइनस में आ गया है क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए ऋणात्मक होने के कारण ये क्या होगा, ये मान्य अमान्य हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा जो प्लस वाला है, n का मान 12। यानी कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा था 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने चाहिए, तो यानी कि 12 पद लेंगे तो उसका योग क्या आएगा, 636 आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया है क्या, 5, और दिया है अंतिम पद जिसको हम an या यल बोलते हैं, कितना है 45, और योग भी दिया है जिसको इंग्लिश में हम SN बोलते हैं 400। ठीक है जी, और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पदों की संख्या यानी कि n की मान फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और सारों अंतर यानी कि d का भी मान हमें पूछ रहा है। यहाँ पर a का मान दिया है, an का भी मान दिया है यानी कि अंतिम पद, और SN का भी मान दिया है, तो n और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SN दिया है तो SN वाला एक फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे SN बराबर होता है एक फार्मूला n/2 इंटू a प्लस यल या an। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये जगह जगह पे काम करता है। ठीक है, तो SN का मान दिया है देखिए 400, तो सिंपली 400 लिख दीजिए, और n का मान देखिए नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, a का मान दिया है 5 तो 5 लिख दीजिए, प्लस l या an, l का मतलब या an का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, कितना दिया है 45, तो सिंपली लिख दीजिए 45। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्या है भाग में है, तो इधर लाइएगा तो हो जाएगा गुणा में। ठीक है जी, तो इधर बचेगा n इंटू 45 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। अब 400 में हम 2 से गुणा करेंगे तो सिंपली ये 800 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 में n से गुणा करेंगे तो सिंपली 50n होगा, और 50 से हम 800 में भाग लगाएंगे
तो कितने बार में जाएगा, तो ये 16 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा जी, 16 बार में जाएगा। n की वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 16 आ गया। और क्या पूछ रहा है, d पूछ रहा है, तो d कैसे निकलेगा, d के लिए आपको an वाला फार्मूला लगाना होगा। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान देखिए क्या है 45 बराबर a का मान दिया है 5 प्लस n का मान अभी आया है 16 माइनस का 1, डी नहीं दिया है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, ये प्लस का 5 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पे 16 में से एक माइनस करेंगे होगा 15, 15 में डी से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 15 डी। ठीक है जी, अब देखिए 45 में से 5 माइनस करेंगे होगा 40 बराबर 15 डी। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/15। ठीक है, क्योंकि जिसका गुणांक होता है वो नीचे जाता है, यानी कि भाग में जाता है। अब 5 से कटा दीजिए, 5 8 40, 5 3 15, तो डी की वैल्यू निकल कर आ गया 8/3, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि n का मान पूछ रहा था, n का मान 16 आ गया, और d का मान पूछा, d का भी मान आ गया 8/3। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सारा अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसका डाटा हमने लिख दिया है यहाँ पर, a बराबर 17 और an बराबर 350 और d बराबर 9, n का मान निकालना है और sn का भी मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर an का मान दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर an का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो n का मान है 350, तो रख दीजिए 350, और a का भी मान दिया है 17 प्लस n का मान नहीं दिया, इसे ज्यों का त्यों रख दीजिए, और d का मान दिया है 9। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 350, ये प्लस का 17 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 17, और यहाँ पे ये हो जाएगा n-1 इंटू 9। ठीक है, अब 350 में से हमें 17 माइनस करना है, यानी कि 10 में से 7 माइनस करेंगे होगा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ये 3 पहले से है, और यहाँ पर देखिए 9 क्या है गुणा में, इसे पक्षांतर करेंगे इधर, क्या हो जाएगा भाग में, इधर बचेगा n-1। ठीक है जी, अब देखिए 9 से काटेंगे 333 को, तो ये आपका भाली भांति ये जाएगा 9 3 27, 6 होगा, 9 7 63, 37 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का है 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा n। अब देखिए n बराबर 38 हमारा मान निकल गया, n का मान कितना आ गया 38, जो कि n पूछ रहा था क्वेश्चन में। और क्या पूछ रहा है, Sn पूछ रहा है, तो Sn का भी फार्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब देखिए n का मान अभी आया है 38/2 इंटू 2 गुणे a का मान देखिए क्या है 17 प्लस n का मान है 38 माइनस 1, और d का मान दिया है 9, तो यहाँ पर रख दीजिए। 38 में 2 से भाग लगाएंगे 19 बार में जाएगा। ठीक है, और 17 में 2 से गुणा करेंगे 34 प्लस 38 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 37, और 37 में हमें 9 से गुणा करना है। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं गुणा, 37 में 9 से गुणा, तो ये हो जाएगा 9 7 63, कैरी 6, 3 27, 27 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी कि 333। ठीक है जी, फिर देखिए 19 कोष्ठ हटेगा तो होगा गुणा। अब 34 और 333 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7, 3 3 6 3। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6973, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7
और 22वां पद 149 है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमें क्वेश्चन में पहले पूछ रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसमें डी दिया है और दिया है 22वां पद 149, यानी कि ए एन का मान दिया है 149। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए 22 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए 22 बराबर 149। अब इसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ए 22 का व्यापक रूप क्या होता है, जैसा कि हमने 5.1 में पढ़ा था, ए 22 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस 21D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 149। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का मान तो नहीं दिया है, तो इसे जियो का त्यों लिखेंगे, प्लस 21 गुणे डी का मान दिया है 7, तो यहाँ पर डी का मान रखेंगे और बराबर 149। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 21 में 7 से गुणा करेंगे तो 147 होगा। क्या होगा जी, 147 बराबर 149। अब देखिए ए बराबर 149, ये प्लस का 147 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 147। ठीक है, अब यहाँ से ए बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 2। क्या निकल कर आ जाएगा, ए का मान 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ए का मान नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 22 पदों का योग, यानी कि एस 22 का मान पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एस 22 हम निकालेंगे। ठीक है, तो एस 22 का फार्मूला वही होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n का मान हमें क्या लेना है, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया है 22 पदों का योग, टोटल उस सीरीज में कितना पद है, 22 पद है, तो यानी कि एस 22 है, तो n का मान क्या लेना है, 22। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो अंक होता है वो n का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22/2 इंटू 2 गुणे ए का मान देखिए अभी आया हमारा 2, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस, और n का मान क्या है 22 - 1, और d का मान दिया है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 22 में 2 से भाग लगाएंगे 11 बार में जाएगा, इंटू 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 22 में 1 माइनस करेंगे होगा 21, 21 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाए 147। ठीक है, अब यहाँ पर 11 कोष्ठ हटेगा तो गुणा, अब इसको जोड़ेंगे 147 और 4 को, तो ये हो जाएगा 151। क्या होगा जी, 151 होगा। 11 151 में गुणा करना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 5 1 6, फिर 5 1 6 1, यानी कि 1661 कह सकते हैं। एस 22 का मान 1661 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डाटा दिया है हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है 18, क्रमशः लगा दिया है, तो समझिए जो पहले होगा वो पहले का मान होगा, जो अंतिम में होगा अंतिम वाला का मान होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है एस 51, यानी कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A2 वाले को पहले लेंगे, यहाँ पर A2 बराबर 14। ठीक है, A2 का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A प्लस डी। ठीक है, बराबर 14, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर A3 बराबर 18 है, A3 को हम व्यापक रूप में किस तरह लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर में 18 है तो यहाँ पर 18 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर A2 बराबर 14 है, तो A2 का व्यापक रूप A प्लस डी, यानी कि एक कम करके वहाँ पर डी से गुणा कर देना है। ठीक है, तो यानी कि बराबर 14 एक समीकरण हो गया। दूसरा इसको लिए हैं A3 बराबर 18, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, यहाँ से एक और 2 समीकरण निकल गया है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण निकल गया है, अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, यानी कि घटाने पर
लिख दीजिएगा घटाने पर। तो घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस, माइनस और माइनस तीनों जगह, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस, यानी कि ए में से ए माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, दो को डी में से एक को डी माइनस करेंगे तो ये माइनस का डी हो जाएगा, एक डी, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे 14 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। क्यों माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डी का मान निकल कर आ गया 4, ठीक है। डी का मान क्या निकल कर आ गया 4। अभी हमें क्या निकालना है, अभी ए का मान निकालना है, तब जाकर A51 हम निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप डी के मान रख दीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए ए प्लस डी बराबर 14, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए प्लस डी का मान अभी हमारा आया है 4 बराबर 14, ए बराबर 14, ये प्लस का 4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। ए का मान कितना निकल कर आ गया 10 और डी का मान 4। अब हमारा S51 निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा। S51 क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है जी, हाँ बिल्कुल यही होता है। n का मान देखिए दिया है, हाँ दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए क्या है, यहाँ पे 51 पदों का योग बोल रहा है, तो यानी कि इस सीरीज में टोटल 51 पद है, तो यानी कि n का मान हम लेंगे 51/2 इंटू 2, a का मान देखिए दिया है यहाँ पे 10 प्लस n का मान 51-1 और d का मान अभी हमारा आया है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 51/2, 2 में 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 50, 50 में 4 से गुणा करेंगे सिंपली 200 हो जाएगा। यहाँ से 51/2 कोष्ठ हटेगा, गुणा हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220, 2 से भाग लगाइएगा 110 बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि 51 गुणे 110 कितना हो जाएगा, 51 में 110 से गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं देगा उधर, ठीक है ना। 51 में हम 110 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5610, ठीक है। यानी कि S51 का मान कितना निकल कर आ गया, 5610। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया जो कि अभी हमने बताया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।